माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते माधव दयिते दामोदर रतिवर्धन वेशे दामोदर रतिवर्धन वेशे हरिनिष्कुट वृंदा विपिनेशे दामोदर रतिवर्धन वेशे हरिनिष्कुट वृंदा विपिनेशे राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते माधव दयिते वृषभानुदधे नव शशिलेखे वृषभानुदधे नव शशिलेखे ललिता सखी गुणनमिता विशाखे वृषभानुदधे नव शशिलेखे ललिता सखी गुणनमिता विशाखे करुणां कुरुमयि करुणा भरिते करुणां कुरुमयि करुणा भरिते सनक सनातना बनीत चरिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते। हरे कृष्णा। भगवत गीता यथारूप की साप्ताहिक कक्षा में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम
अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगोर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वाकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। जय गुरुदेव। तो आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय में 27वें श्लोक पे 30, 31 और 32वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। आइए श्लोक मेरे साथ पढ़िए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। अनुवाद। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। फिर से एक बार पढ़िए। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों यानी कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं। और श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय।
दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन तो उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा की गई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकार वश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसका अज्ञान का लक्षण या मिथ्या अहंकार। उसे यह ज्ञान नहीं है कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि दो व्यक्ति होते हैं, दोनों एक सरीखे दिखते हैं, एक कृष्ण भावना भावित है, दूसरा भौतिक चेतना वाला है। समान स्तर पर कार्य करते हुए भी समान पद पर नहीं हो सकते, किंतु उनके दो पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। इसको बहुत सूक्ष्म दृष्टि से समझना चाहिए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। करता हम इति मन्यते, मानना और होना तो दो अलग बात है। मैं भी मानूं कि अभी मैं अमेरिका में बैठा हूं या अभी मैं जनवरी महीने में बात कर रहा हूं, तो ये योग्य नहीं है कि मेरा मानना हमेशा सत्य होगा। मेरा मानना गलत भी हो सकता है। मैं कहूं कि आज अभी सुबह का 4 बजा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी तो शाम का 4:30 बजने को आया है। तो और ना अभी ये जनवरी है, अभी तो जुलाई चल रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा मन या जो हम मानते हैं, जिसको कहते हैं प्रिजुडाइज माइंड, वो प्रिजुडाइज माइंड से हम अगर जो कुछ समझते हैं तो वो गलत है। भगवान ऑथेंटिकली ये समझा रहे हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि, हमारा जो शरीर है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ ये 8 तत्वों का, भौतिक तत्वों का ये शरीर है। उसमें 5 स्थूल तत्व है और 3 सूक्ष्म तत्व है। ये स्थूल तत्व जो है और सूक्ष्म तत्व जो है, ये भगवान की भौतिक माया के अंतर्गत रहते हैं। तो उसको कैसे हम समझ सकेंगे? तो कई बार कई लोग इसके अंदर क्वेश्चन करते हैं कि अगर सभी कुछ भगवान ही करवाते हैं तो हम पाप क्यों करते हैं? पाप भी तो भगवान करवाते हैं। टेररिस्ट अटैक क्यों करते हैं? तो टेररिस्ट अटैक भी भगवान करवाते हैं। ये तो ये श्लोक कैसे आप समझोगे? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तो अगर हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि हम नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों द्वारा होता है। तो प्रकृति के कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है या गलत दिशा में जा रहा है, तो भी वो कैसे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा करवाता है? ऐसा ही मान लेना चाहिए। अगर ऐसा ही है तो उसको कर्म बंधन क्यों उत्पन्न होता है? तो ये प्रश्न कई लोगों का होता है। वास्तव में ये समझने का प्रश्न है, इस भौतिक शरीर के साथ साथ भगवान ने हमें एक सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है, उसको बोलते हैं फ्री विल।
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र है और उनके अंश होने के नाते हम भी आंशिक स्वतंत्र है, क्योंकि हमारा अंश बहुत छोटा है, तो अंश की प्रोपोर्शनेट हमारे अंदर भी स्वतंत्रता होने की चेष्टा लगी रहती है। अगर भगवान की जो स्वतंत्रता है वो लोकहितकारिण है, वो जीवों के कल्याण हेतु है, और हमारी स्वतंत्रता हमारे शरीर के आधार पर केंद्रित होती है। जब शरीर पे आधार पर केंद्रित होती है तो हम पाप करने लगते हैं। एक्चुअली हमारी स्वतंत्रता आत्मा के आधार पर होनी चाहिए, आत्मा को केंद्रित करके होनी चाहिए। तो वो जो भगवान की स्वतंत्र, भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, उनके अंश हम हैं, तो हम भी पूर्ण स्वतंत्र है, लेकिन हमारा अंश जितना छोटा है उतनी स्वतंत्रता हमारी सीमित रहती है। जैसे कि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है और मैं सिर्फ एक घर का मालिक हूँ, तो मैं पूरी ब्रह्मांड का मालिक नहीं, इवन मेरी सोसाइटी का भी मैं मालिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं एक घर का या एक पर्टिकुलर चीज का मालिक हो सकता हूँ। तो ये भी एक टेम्पररी है, जैसे शरीर नाशवंत है, तो ये भी एक इसका जो रिश्ता है शरीर का, ये मेरा घर है, तो ये भी नाशवंत है। तो एक्चुअली भगवान कह रहे हैं कि जो अहंकारी और अज्ञानी व्यक्ति है, वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा जो काम किया गया है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण द्वारा, वो सोचता है कि ये कार्य मैं कर रहा हूं। अभी ये आंशिक स्वतंत्रता हमारे अंदर है, उसका हम सदुपयोग करते हैं, तो जो आत्मा की ओर कार्य करता है वो सदुपयोग की ओर माना जाता है। तो सदुपयोग करते हैं तो भगवान की भक्ति की ओर या भक्तों के साथ संगत में हम बिताते हैं, या हमारी उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए बिताते हैं। लेकिन अगर जब हम शरीर के लिए इसका मिथ्या स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं, तो उसमें आई, मी एंड माइंड हमारा बंधन जुड़ा रहता है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं कि ये घर मेरा है, ये जमीन का प्लॉट मेरा है। तो हम ये नहीं समझ पाते कि जमीन के प्लॉट के अंदर जो मिट्टी का कण है, वो मिट्टी का कण में मेरी जिंदगी की पूरी कमाई बेच दूं तो भी वो मिट्टी का एक कण मैं नहीं बना सकता, लेकिन मैं वो जमीन का प्लॉट पर मालिकी अपनी इंगित करता हूँ। तो कहने का मतलब है कि हमारी ये मिथ्या अहंकार और अज्ञानता है, सभी कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है। अभी इसका जब मैं दुरुपयोग करता हूं तब मैं कर्म बंधन में फंसता हूं। आप एक सामान्य एग्जांपल ले लें, इस भौतिक जगत के कोई भी पिता हो, चाहे टेररिस्ट क्यों ना हो, वो अपनी संतान को कभी ऐसा नहीं कहेगा कि तुम अनीति कार्य करो, खून खराबा करो, लेकिन मेरे लिए पैसा लेके आओ। इस जगत का कोई टेररिस्ट भी ऐसा नहीं कहेगा अपनी संतान को। तो परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हमें ऐसा कैसे कह सकते कि तुम पाप करो फिर भी तुम मेरे से जुड़े रहो। तो भगवान हमें पाप करना नहीं सिखाते। जब पाप करते हैं तो हम हमारे अज्ञानता और मिथ्या अहंकार के द्वारा जनित पाप करते हैं, और पाप ही हमारी अज्ञानता का कारण है एक्चुअली। और ये पाप कैसे होता है कि हमारी चेतना का मिथ्या उपयोग किया है, मिसयूज ऑफ फ्री विल कहते हैं, हमने मिसयूज किया है हमारा आंशिक स्वतंत्रता का, तभी ये कार्य हमें भोगने पड़ते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित में रहकर जो व्यक्ति काम करता है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो सभी कुछ समझता है कि सभी कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। मेरे आत्मा को कुछ भी सेवा करनी है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी है, मेरी आत्मा को कुछ कार्य करना है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। लेकिन जब हम शरीर को केंद्र मानकर चलते हैं तो मैं मेरे आनंद के लिए ये कार्य करता हूँ, मैं मेरी शरीर की कंफर्ट के लिए, मेरे मन की शांति के लिए करता हूँ। कई बार योगी लोग कहते हैं कि इससे मन की शांति मिलती है, लेकिन मन भौतिक है तो शांति भी भौतिक रहेगी, टेम्पररी रहेगी। तो हमें शाश्वत शांति भगवान की चरण कमलों की सेवा करने से मिलती है। तो शाश्वत शांति जो है वो भगवान की भक्ति के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि भगवान जो कहते हैं पूर्ण सत्य है
कि प्रकृति क्रियमाणानि, सभी कुछ प्रकृति के द्वारा नियत हो रहा है। गुणे कर्माणि सर्वसा, जो भी हम अच्छा कार्य करते हैं वो भगवान की इच्छा के अनुसार, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार होता है। क्योंकि भगवान की इच्छा ऐसा क्यों मिलाई इसमें, क्योंकि आगे जाके भगवान ने कहा है मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना ने तो कौनते जगत भी परिवर्तते। भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति जो है मेरी अध्यक्षता में काम करती है। तो भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है और प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं। और ये कार्य अगर हम सही दिशा में आत्म उन्नति के लिए कर रहे हैं तो ये कर्म बंधन नहीं होगा, वो कृष्ण भावना भावित होगा। अगर हम शारीरिक आईनी माइंड और हमारी आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के लिए कर रहे हैं तो हमारी 84 लाख योनि हम जनित कर रहे हैं। हमारी 84 लाख योनि उत्पन्न हम एक दिन में कर सकते हैं। कितनी हमारे अंदर कितना विचार, कितने कार्य ऐसे हैं एक दिन में कि हम कितनी योनियां जनित करते हैं। तो इसलिए हमें बहुत सेंसिटिव, भगवान का भक्त बहुत चतुर होते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए कि जो भी अच्छा कार्य करते हैं वो भगवान करवाते हैं, और जो भी गलत कार्य होता है मेरी आंशिक स्वतंत्रता का मैं दुरुपयोग कर रहा हूँ, इसलिए वो कर्म बंधन है और वो दोबारा ना हो, इसलिए मुझे अलर्ट रहना चाहिए। अपने मन के साथ युद्ध करना मुझे सीखना है। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। अनुवाद, हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। फिर से मैं अनुवाद पढ़ता हूं। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए समर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, भगवान का ज्ञान से युक्त होकर का मतलब है कि भगवान परमेश्वर है और मैं जीव हूं और मेरा कर्तव्य है मैं भगवान की सेवा करना और भगवान की आज्ञा का पालन करना। लाभ की आकांक्षा से रहित, इसका मतलब है मुझे बॉडी कॉन्शियस नहीं होना है, आत्मा कॉन्शियस रहना है। स्वामित्व की किसी दावे के बिना, यानी मिथ्या अहंकार के बिना। पिछले श्लोक में हमने देखा है कि ये सभी प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहा है, तो मैं स्वामित्व कैसे अपना जाहिर कर सकता हूँ। तो स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। युद्ध करो, भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, यानी कि अपना नियत कर्म करो। लेकिन नियत कर्म करते हैं उसके अंदर ये चीज हमें ध्यान रखना है। कई लोग कहते हैं कि भगवत गीता यानी कि कर्म योग, कर्म करो और बाकी फल की अपेक्षा मत करो। ऐसा नहीं है, लेकिन कर्म करना है तो कैसे करना है ये भगवान इसमें समझा रहे हैं। अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं नौकरी भी कर रहा हूँ या मेरा व्यापार उद्योग चल रहा है तो इससे जो कर्म फल मिलेगा यानी कि सैलरी मिलेगी, तो वो भी मैं भगवान को अर्पित करके उपयोग में लूंगा, स्वतः सीधा उपयोग में नहीं लूंगा। तो मुझ में समर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर। भगवान का पूर्ण ज्ञान यानी कि ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण सर्व कारण के कारण है। तो ये हमें समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण सर्व कारण के कारण है। मेरे मन में विचार जनित होता है वो भी भगवान की अनुमति से हो रहा है। लेकिन मैं अगर कोई गलत कार्य करता हूं तो वो मुझे दंड भुगतना पड़ेगा। अभी भी आप अगर शायद कन्विंस नहीं हुए तो मैं एक एग्जांपल और देता हूं कि एक पिता ने
अपनी संतान को कहा कि तुम कुछ पैसा कमा के लेके आओ, और संतान ने चोरी चकारी करके पैसा लेके आया और जाके पिता को दे दिया। पिता को पैसा दे दिया, लेकिन बाद में कुछ समय के बाद पता चला पुलिस को कि इसने ये गलत कार्य किया था। तो पुलिस किसको जेल में लेकर जाएगी, पिता को या संतान को? वाकई संतान को, क्योंकि संतान ने गलत किया था। पिता ने नहीं कहा था कि तुम पैसा लाओ तो गलत अनीति के रास्ते से लाओ। तो पुलिस संतान को लेकर जाएगी। तो पुलिस किसको दंड करेगी? जिसने गलत किया है वो। तो इसलिए हमें हमारे अंदर जो गलत कार्य करते हैं तो हम जिम्मेदार होते हैं, और सही कार्य करते हैं तो वो पिता भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा होती है, या हमारे भौतिक जगत के पिता की आज्ञा होती है। हम कभी भी अपने मन के आधार पर जीना सीखेंगे तो हम जीवन विफल कर देंगे। हमें शास्त्रों, साधु गुरु और शास्त्र के आधार पर जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि मन 99% हमें फेल करेगा। याद रखिए, हमारे जीवन की इम्तिहान अंत्य नारायण स्मृति है, और मन के ऊपर भरोसा करके बोलेंगे कि हम बाद में बूढ़ा होकर भक्ति कर लेंगे, तो ये कभी शक्य नहीं होगा। मन हमें फेल करेगा और वहां से यू टर्न नहीं होगा, फिर 84 लाख योनि होगी। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि मन को कभी छूट न दे, मन को हमेशा साधु गुरु और शास्त्र के साथ बांध कर रखें। अगर शास्त्र के साथ मन बंधा है, गीता और भागवत के साथ मन बंधा हुआ है, तो वो जीवन, उसकी 14 पीढ़ियां भगवत धाम तक जाएगी। तो पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, ये भगवान का के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, लाभ की आकांक्षा से रहित। अगर हम भगवत धाम जाना चाहते हैं तो भी अपनी मुक्ति के लिए जाना चाहते हैं, ऐसा ना सोचें। शुद्ध भक्त कभी अपनी मुक्ति नहीं चाहता, लेकिन लाभ की आकांक्षा से रहित का मतलब क्या है कि वो भगवत धाम भी जाएगा तो उसकी इच्छा है तो वहां जाकर भी भगवान की असीमित सेवा में जुड़ जाएगा। इस भौतिक जगत में हम पदार्थ से बना हुआ ये शरीर से हम सेवा करते हैं भगवान की, तो ये हमारी सेवा, जैसे शरीर सीमित है वैसे हमारी सेवा भी सीमित रहती है। लेकिन भगवत धाम में जाकर हम जब सेवा करते हैं तो वहाँ चिन्मय धाम है, वहाँ क्या बोलते हैं कि चिंतामणि धाम है। जैसा चिंतन करते हैं वैसे प्राप्त होता है। तो वहाँ हम भगवान की अनलिमिटेड सेवा कर सकते हैं। तो भगवान का भक्त कुछ सीमित सेवा से लालायित नहीं होता, असीमित सेवा करना चाहता है, भगवान को हर तरह से आनंद देना चाहता है, इसीलिए वो भगवत धाम जाना चाहता है। लेकिन जो भौतिकतावादी मन से अगर हम मोक्ष की अपेक्षा करते हैं तो वो शुद्ध मन नहीं कहा जाएगा, वो लाभ की आकांक्षा मानी जाएगी। इसलिए हमें भगवान की भक्ति में भगवत धाम जाने की इच्छा है तो भी साथ ये याद रहना चाहिए कि भगवत धाम जाए ना जाए, लेकिन हम भगवान की अनगिनत सेवा कर पाए, हम गुरु और गौरंगा की अनगिनत सेवा कर पाए। ये भाव करेंगे तो हमारा आई मी एंड माइंड बीच में नहीं आएगा। मैं जब हमारा मुक्ति का गोल में अहम ममेती नहीं रहेगा, मेरी मुक्ति ऐसा नहीं सोचेंगे, लेकिन भगवान की सेवा सोचेंगे, तो हमारा लाभ की आकांक्षा से रहित हो जाएगा। स्वामित्व के किसी दावे के बिना, ये तो हमने देख लिया कि सभी कुछ प्रकृति के द्वारा होता है, प्रकृति भगवान द्वारा चलाई जाती है। और अगर मेरा मन इस भौतिक प्रकृति पर पकड़ जमाने की कोशिश करता है तो उसका दुष्कृत परिणाम मुझे भोगना पड़ता है, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के नाते हमें पुनर्जन्म लेकर आता है। और आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। आलस हमें नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा उत्साह निश्चया धैर्य, षड गोस्वामी बताते हैं, ऐसे हमारे अंदर भगवान की सेवा के लिए उत्साह होना आवश्यक है। लेकिन ये उत्साह तब आएगा जब भक्तों का संग होगा और हमारे अंदर से एक लौल्यम जागेगा। और लौल्यम तब जागेगा जब हम भगवान के नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित नाम स्मरण करेंगे। यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है कि भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए
सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित, हम सब आंशिक कृष्ण भावना भावित है, हम सब मिश्र भक्ति कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन की सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए। तो हमें स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वे स्वे कर्मण्य विरत संसिद्धि लभते नरः। आगे भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि हमें हमारा नियत कर्म करना चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित होकर। नहीं तो हम मिथ्या अहंकार से मैंने किया है करके सोचेंगे तो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कारण बन जाएंगे। श्री कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता। गुरु महाराज बताते हैं कि आज तक आप 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, आप 40 साल के हो या 50 साल के हो, 60 साल के हो या 70 साल के हो, आप कितने भी उम्र के हो, आप आज तक की आपकी जिंदगी में आप आनंद की खोज किया है। आपने अपने शारीरिक मानसिक विचारों में आनंद खोज किया है। आपने अपने पुत्र बच्चों के लिए अपना रिश्ता निभाने के लिए आनंद व्यक्त किया है। आपने अपनी पत्नी में आनंद देखा है, अपने माँ बाप में आनंद देखा है, भाइयों में आनंद देखा है, अपने परिवार में आनंद देखा है, अपने समाज में आनंद देखा है। लेकिन फिर भी ये सभी आनंद शाश्वत नहीं रहा है आज तक, और आज तक मैं संपूर्ण आनंदित नहीं बन पाया हूँ। आज तक आपने जितना जितना भरोसा किया, ये शरीर तंदुरुस्त हो जाए, ये पत्नी ठीक हो जाए, ये मेरे रिश्तेदार ठीक हो जाए, ये रिश्तेदार कृष्ण भावना भावित बने, तो जब तक मेरा आनंद का जो ध्येय है ये इस भौतिक जगत के व्यक्तियों के ऊपर है या भौतिक जगत के ऊपर है, तब तक मुझे परम आनंद नहीं मिल सकता। परम आनंद तब मिलता है जब मैं भगवान को आनंद देने की कोशिश करता हूँ। तो जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता। तो इसको कैसे समझा जा सकता है कि संसार आनंद, ब्रह्मानंद और सच्चिदानंद, ये तीन आनंद के बारे में कुछ छोटी सी प्रकाश डालूंगा कि भगवत धाम, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है सच्चिदानंद। सच्चित और आनंद, वो आनंद के आधार है। तो वो अल्टीमेट आनंद है जहां से कभी कमी नहीं होती। फिर ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद के लिए ऐसा कहा गया कि ब्रह्मलोक का जो आनंद है, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में जो आनंद है, वहां क्षीर सागर है। यहाँ नमक का दरिया है, वहां दूध का दरिया है। तो वो क्षीर सागर में गर्भोदक्षाय विष्णु और लक्ष्मी माता उनकी सेवा में वहां विराजमान है। वो ब्रह्मलोक का जो आनंद है, वो सच्चिदानंद का जो दरिया है, उसको मान लो दरिया, तो सच्चिदानंद दरिया का एक बूंद मात्र ब्रह्मलोक का आनंद है, ब्रह्मा जी का आनंद है। और वो ब्रह्मा जी का वो एक बूंद जो आनंद है, उसको अगर हम दरिया मान ले तो उसकी एक बूंद, ब्रह्मलोक की आनंद की एक बूंद, ये संसार आनंद है। तो संसार आनंद कितना तुच्छ और सूक्ष्म है, ये समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया। इसको दूसरा एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करें कि मध मीठा है। आप मध की शीशी लेकर आओ, मध मीठा है, उसमें से 1 चम्मच मध खाओ, कितना मीठा है? वो सच्चिदानंद है, इतनी मिठास है। वो मध जाकर मैं अपने टेरेस में जाके पानी की टंकी में डाल देता हूँ, 1 चम्मच शहद, और पूरा पानी हिला देता हूँ, और हिला के फिर वो टंकी की पानी में से 1 चम्मच में पानी लाकर पीता हूँ। तो वो आनंद कैसा है कि वो आनंद सिर्फ ब्रह्मलोक का आनंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें मध का असली आनंद नहीं मिल पाएगा। और वो टंकी का पानी में से 1 चम्मच लेकर दूसरी टंकी के पानी में डाल दो, और फिर दूसरी टंकी के पानी से मैं चम्मच निकालकर हिलाकर फिर बाद में वो चखूं, तो मुझे मध दिखाई ही नहीं देगा,
मुझे सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा, उसमें कोई स्वाद नजर नहीं आएगा। ठीक वैसे ही इस संसार में जो आनंद है वो आध्यात्मिक आनंद की हमने स्वाद नहीं चखा है, इसलिए हम संसार आनंद, तुच्छ आनंद को सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं। तो हमें ये समझना है, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता। एक्चुअली भौतिक जगत में सुख है ही नहीं। हम जब सुख किसको कहते हैं, जब हम अपने दुख को रोक पाते हैं, दुख को रोकने की क्षमता हमारे अंदर आती है, तो उसको हम सुख कह बैठते हैं। कभी कभी एक हॉस्पिटल में बेड पर एक दर्दी सो रहा है, तो दर्दी सो रहा है तो उसको पूछो कैसा है आज, तो आपको वो बोलेगा मैं ठीक हूँ। अगर ठीक है तो आप घर में क्यों नहीं है, आप हॉस्पिटल के बेड पर क्यों सो पड़े हैं? तो सुखी एक ऐसी परिस्थिति है कि जो भगवान के सहयोग के बिना परम दृष्टवा निवर्तते नहीं हो सकती। और जो हम संसार के जो सुख देख रहे हैं वो तुच्छ है, क्षणिक है, और वो शाश्वत नहीं रहेंगे। वो हमें जैसा पूरा हो जाएगा फिर दुख आ जाएगा, क्योंकि ये भौतिक जगत चक्रवत है। तो सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेनानायक थे। हो परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है। बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन ये जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जिसको भगवान की प्राधान्यता हृदय में जिसको छपी हुई है, वो व्यक्ति के लिए ये बहुत इजी है। नहीं तो भक्ति छुरस्य धारा है, भक्ति तलवार की धार पर है। भक्ति इजी भी है और बहुत दुष्कर भी है। इजी इसीलिए है कि अगर हमने अपने इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं के साथ जोड़ दिया तो हमारी भक्ति सरल हो जाती है, और हम भगवान की इच्छाओं से अलग होकर हमने अपनी इच्छाओं व्यक्त की और उसको पूरी करने की कोशिश की भगवान को भूलकर, तब वो दुष्कर बनी हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है। सर्वस्व की बलि का मतलब ये नहीं है कि हम जंगल में चले जाए। सर्वस्व की बलि का मतलब है कि भगवान ने हमें जहां पे जन्म दिया है, जिसका पति बनाया है, जिसका पिता बनाया है, जिसका पुत्र बनाया, ये सभी जगह की हमारा जो नियत कर्म है वो योग्य रीत तरह से करे, साथ साथ सबको कृष्ण के अंश मानकर कृष्ण की सेवा में जुड़े। जो भी पत्नी की सेवा करे तो वैष्णवी की सेवा मानकर जुड़े और उनको वैष्णवी बनाए। तो अपने आश्रितों बच्चों को भी वैष्णव और वैष्णवी बनाए। अपने पिता को भी ऐसा पर पिता के लिए ऐसे सोचे कि हम इस जन्म में हम कैसे भी शुद्ध भक्ति करके 14 संतति हमारी 7 पूर्व की और 7 बाद की जो पीढ़ी है वो भगवत धाम जा सकती है। तो मैं मेरे पिता के लिए अगर अपना प्रेम व्यक्त करना चाहता हूँ तो मुझे शुद्ध भक्त होना पड़ेगा। अगर पिता अपनी संतान को प्रेम करना चाहता है तो उसको शुद्ध भक्त होना पड़ेगा। अगर माता अपनी संतान को बहुत प्रेम करती है तो वो प्रेम शारीरिक प्रेम करके दिखाएगी तो वो सीमित रहेगा। उसको कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति देना पड़ेगा और कृष्ण भक्त बनना पड़ेगा। तो परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है। सर्वस्व की बलि का मतलब है जो हमारा नालायक मन है, उटपुटान रहता है, जो आत्मा की उन्नति की और कार्य नहीं करने देता, उसकी बलि देनी होती है। और साथ ही स्वामित्व जताए बिना, हाँ, क्योंकि प्रकृति के द्वारा होता है। जब मैं भगवान कहते हैं जब मैं था तो मैं नहीं था, जब मैं नहीं था तो मैं था। उसका मतलब क्या है कि जब मैं था, भगवान जो जीव कहता है कि जब मैं था, आई मी एंड माइन अहंकार था, तो भगवान कहता है मैं नहीं था, तो वो मैं नहीं था, यानी कि कर्म बंधन था। और जहां मैं था, भगवान कहते हैं जहां मैं था वहां वो मैं नहीं था। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपनी सर्वस्व की बलि भगवान की अर्पित करनी होती है। और भगवान को एक विश्वास करे, कोई भी मिश्र भक्ति में ऐसा ना समझे कि भगवान हमारा सब कुछ छीन लेगा, हमारी खुशी छीन लेगा। भगवान आनंद के दाता है, वो कभी हमारी खुशी छीन नहीं सकता। वो हमें और ज्यादा, कभी कोई भी पिता अपनी संतान को आनंद देना चाहता है, वो अपने संतान की आनंद छीन नहीं सकता। लेकिन
छीनता हुआ दिखाई देता है तो हमारी वो एक टेम्पररी परिस्थिति है भौतिक जगत की, जो हमारे मन ने इच्छा की थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन वो इच्छा हमारे लिए कल्याणकारी नहीं थी, इसीलिए पूरी नहीं हुई, ये हमें पता नहीं होता है। वो श्रेय नहीं थी, खाली प्रेय थी। तो और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। स्वधर्म का पालन हमने चर्चा किया अभी। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, परमेश्वर। अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वो आध्यात्म चेतस कहलाता है, भगवान पर आश्रित। हम संसार में मिश्र भक्त हैं। मिश्र भक्त क्या है कि पार्ट टाइम भक्ति करते हैं, अगर भगवान का स्मरण भी कर लेते हैं तो अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा मानकर चलाने की कोशिश करना। क्या है, भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा मानना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इतने कल्प्रिट हैं कि हम अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा मानकर चलाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें बहुत इसके पीछे बहुत पारदर्शक पर्दा है, इसलिए हमें इसके अंदर एकदम अलर्ट रहना चाहिए कि हम जो विचार व्यक्त कर रहे हैं, ये विचार क्या साधु गुरु और शास्त्र के जनित है, क्या शास्त्र मेरे ये विचार के साथ सहमत है, तो हम भगवान की इच्छा मान सकते हैं। अगर साधु गुरु शास्त्र के अंदर इसका ये विचार का कोई लेना देना नहीं है, तो ये मेरे कुटिल मन का विचार है। तो आध्यात्म चेतस कहलाता है। निराशी का अर्थ है स्वामी का आदेश अनुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। फल की आशा न करना, फल मिलके ही रहेगा। अगर न मिले तो भी हमें भगवत धाम लेकर जाएगा, क्योंकि हमने भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य किया है, इसलिए फल की इच्छा मत करो। अगर फल की इच्छा करेंगे तो हमारा कर्म का जो आनंद था वो हम वहीं पे खरीद लेते हैं, चुका देते हैं, और वो कर्म हमें आगे उन्नति करने नहीं देगा। भगवान क्यों कहते हैं कि फल की आशा ना करो? अगर हम फल की आशा करेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति हमारी रुक जाएगी। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि फल की आशा क्यों नहीं करनी है, क्योंकि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। हाउ वी कैन टेक रिस्पेक्ट, आई मीन एडरेंस फॉर आवरसेल्फ। तो फल की आशा ना करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपया गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। रूपा जी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। बैंक के अंदर हम कैशियर को देखते हैं, कैशियर हर रोज दिन का लाखों करोड़ों रुपया गिनता है, लेकिन वो इतना गिनते हुए भी उसको तो अपनी सैलरी के साथ निस्बत है। वो पूरा पैसा अपने लिए खर्च करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर करेगा तो सीधा जेल के सलिए के पीछे जाएगा। तो इसलिए इस भौतिक जगत में ऐसा होता है, तो हम भगवान की प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश कैसे करेंगे? तो हम भगवान के गुनहगार हो जाएंगे और हमारा 84 लाख योनि शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारे वस्तुएं परमेश्वर की है। ईशावास्यम इदम सर्वम सेत्तिम जगत्याम जगत। मैं अर्थात मुझ में वास्तविक तात्पर्य यही है। आजकल भगवत गीता के रीडर्स कई लोग हैं, भगवत गीता जानते हैं, मानते हैं, लेकिन भगवत गीता का मानने से के बाद भी उसका उपयोग नहीं करते हैं। भगवत गीता इज नॉट इंफॉर्मेशन, भगवत गीता इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। वो हृदय परिवर्तन के लिए है। अगर हृदय परिवर्तन नहीं हुआ तो भगवत गीता का अभ्यास क्या फायदा? भगवत गीता अभ्यास करने के लिए नहीं, भगवत गीता का अभ्यास से हमारे जीवन में हम उस दिशा में चलते हैं कि नहीं, उसके लिए भगवान ने भगवत गीता दी है। तो चाहिए कि संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। मैं अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावना वृत्त में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्माण अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए।
इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर यानी कि आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार, अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कार्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर ही किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज इस होली ने जयपताका स्वामी महाराज वो हमेशा कहते हैं, वो हंसते हैं, कभी मजाक करते हैं लोगों के साथ, नए लोगों के साथ या, लेकिन इसके अंदर बहुत गहरा गुणार्थ है। वो क्या कहते हैं, सभी को कहते हैं मुझे एक बड़ा रोग लग गया है, मुझे एक बड़ा रोग लग गया है। क्या रोग लग गया है? मैं जिसको देखता हूं उसके बारे में सोचता हूं वो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कब हो जाए, वो 16 माला कब करने लगे, वो कृष्ण प्रेमी भक्त कैसे बन जाए, वो उसी के अंदर मुझे इच्छा व्यक्त होती है। जो नए व्यक्ति को मैं देखता हूं तो मेरा मन तुरंत कहता है कि मैं उसको कृष्ण भक्ति कैसे प्रदान करूं। तो ये कृष्ण भावना भावित भावना है। और दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है, जो दूषित मन वाला व्यक्ति है वो क्या सोचता है, उस व्यक्ति का मैं कैसे उपयोग करूं अपने लिए। तो ये फर्क है भौतिक जगत के लोगों का और आध्यात्मिक जगत के लोगों का। तो हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए मुक्ति की ओर जाना है। भगवान कहते हैं ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। अनुवाद देखते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये कर्मयोगी जो लोग हैं उनके लिए भी और भक्तों के लिए भी ये उपदेश है भगवान का। जो व्यक्ति भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करता है, वो अपना कर्तव्य करता है, तो ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लो रतन टाटा है, उसके वहां एक चौकीदार नई नौकरी ले ली है और चौकीदार ने कभी रतन टाटा को देखे नहीं है, उसकी इंडस्ट्रीज के गेट पे खड़ा है, उसने कभी रतन टाटा को देखा नहीं है। और नई नौकरी लेने के नाते और रतन टाटा की गाड़ी आई तो आके अपना गेट बंद कर देता है और आके पूछता है कौन हो, कहाँ जाना है, किस क्या काम है। तो क्या रतन टाटा उसको दंड देंगे? नहीं देंगे उसको, बल्कि उसको अपने चौकीदार को बढ़ावा देंगे। क्यों बढ़ावा देंगे? कि वो अपनी सही तरह की ड्यूटी कर रहा है। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति भगवान के आदेश के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और इच्छा रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति है वो अगर वो वॉचमैन के सामने खड़ा हो जाएगी तो क्या होगा? तुम कौन होता है मुझे रोकने वाला? हाँ, मैं इस इंडस्ट्रीज का मालिक हूं, तुम कौन होता है ये रोकने वाला? हमारी भौतिक जगत की जो बुद्धि है, इतना फर्क है कि हम उसको चैलेंज करके अपना अहंकार व्यक्त करते हैं। लेकिन जो भगवान है उसको मालूम है अपनी निजी स्थिति, अपने जीव पर हमेशा वो जीव को प्राधान्य देते, वो अपने भक्त की महिमा का गुणगान में भगवान को और ज्यादा आनंद आता है। प्रभुपाद जैसे भक्त, ऐसे भक्तगण ने कितनी जीवों का कल्याण पूरे दुनिया में हो रहा है और ये दुनिया में सभी का कल्याण हो रहा है। ये प्रभुपाद की महिमा है, भगवान के द्वारा दी गई है, लेकिन फिर भी भगवान प्रभुपाद के महत्व को बढ़ाया जा रहा है और ये भगवान को बहुत प्रिय है। तो भगवान और भगवान के भक्त की महिमा भगवान को प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के आदेश अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि वो तो
कंपनी के नियमों का पालन कर रहा है वॉचमैन, तो उसने पूछने का, उसने रजिस्टर में लिखने का उसका हक है। तो उसमें उसमें कोई वो गलत नहीं कर रहा है, तो उसको कोई भी कर्म बंधन, उसके लिए दंड नहीं हो। श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश क्या है? समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव च। अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखें। कई बार कहते हैं कि भगवान अहंकारी है, या भगवान कृष्ण एक मनुष्य थे। ऐसे भौतिक जगत के लोग जिसको नास्तिकता व्यक्त है या निर्विकार को मानते हैं, वो व्यक्ति ऐसा भगवान से ईर्ष्या कर बैठते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि भगवान निर्विकार है, भगवान का कोई रूप रंग नहीं है। लेकिन इवन ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, तो भी वो निर्विकार भक्ति में थे, लेकिन महान ऋषि मुनि थे। और जैसे उन्होंने अवकाश में विचरण करते समय देखा कि तुलसी की सुगंध कैसे आई, और भगवान वैकुंठ जगत के द्वार पे पहुंच गए थे और भगवान विष्णु का दर्शन किया, तो वो साकार भक्त बन गए। तो भगवान साकार है, लेकिन अभक्त के लिए, जिसके मन में अहंकार है, जो गुरु को शरणागत हुए बिना शास्त्रों का अभ्यास करना चाहता है, वो व्यक्ति के अंदर अहंकार साथ साथ प्रोग्रेस करता है। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तज्ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान जो जानित करना है, तो हमें गुरु के उपदेशों के, गुरु की सेवा करके उनके उपदेशों का पालन करके करना है। लेकिन कई लोग शास्त्रों से, वेदों का अध्ययन करके भगवान से प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे लोगों के लिए भगवान अदृश्य रहेंगे और वो निर्विकार भावना में आगे जाएगा। लेकिन वो कष्टदायक है, वो भी भगवान ने समझा है भगवत गीता के 12वें अध्याय में। तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते हैं। ये ज्यादातर नास्तिक है या निर्विकार लोग हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि आज तक, प्रभुपाद जी ने उस समय कहा था कि आज तक 664 भाष्यकारों ने भगवत गीता का विवेचन किया है। कितना? 664 प्रभुपाद जी ने कहा है। तो वो 664 में प्रभुपाद जी ने कहा हार्डली 8 से 10 या 12 लोग कुछ ऑथेंटिक निष्कर्ष पर आए हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है। बाकी कई लोग ऐतिहासिक पर्सनालिटी है, इंटेलिजेंट व्यक्ति है, मनुष्य है, ऐसा भगवान को मान बैठे हैं। तो उनको भगवत गीता पर टीका करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान वहां तक कहते हैं कि अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तुझे याद नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। ऐसी ऐसी बातें भगवत गीता में अनेक बताई गई है। फिर भी वो व्यक्ति कृष्ण को भगवान समझने में हिचकिचाते हैं। वो उनका पापों का और मिथ्या अहंकार के कारण होता है, और वो कभी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि भगवत गीता को प्राप्त करना है तो एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। अगर कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने भगवत गीता खुद पढ़ ली है और मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, मैं चैंटिंग करता हूँ, अपने आप का काम कार्य करता रहूंगा, तो वो कभी भगवान तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि भगवान कहते हैं कि भगवत गीता को समझना या भगवत गीता को प्राप्त करने का मतलब है 150 रुपया वाली भगवत गीता नहीं है कि जो हम खरीद लेते हैं तो हम 150 रुपये में गोलोक वृंदावन धाम चले जाएंगे। भगवत गीता को खरीदने का मतलब है एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। वो परंपरा से प्राप्त होती है, और उसी परंपरा में भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी हैं और उनके शिष्यगण हैं, जिनके अंतर्गत हमें भगवत गीता सीखनी चाहिए। ऐसे कई लोग समझते हैं, लेकिन
जो सही बात है, जो भगवान के द्वारा बताया गया रास्ता है, भगवान के द्वारा बताया गया रास्ते पे भी वो चलना नहीं चाहते और कहते हैं कि हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। तो किस तरह का अभ्यास की बात करते हैं वो? तो वो भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, वो बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकते। सकाम कर्मों करते रहेंगे अपने लाभ के लिए, शारीरिक लाभ के लिए, लेकिन शरीर क्षणिक है, वैसे लाभ भी क्षणिक रहेंगे। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। एक आदेश का पालन ठुकराता है और एक आदेश का पालन करता है लेकिन पूरा तरह नहीं कर पाता है, तो वो व्यक्ति, उसने एक विचार भाव प्रकट किया कि मैं भगवान के आदेशों का पालन कर लूं और नहीं हो पाया या गलती हो गई, उसमें कुछ त्रुटि रह गई, फिर भी भगवान ने ये, जीव ने ये कोशिश की है, इसलिए कहते हैं किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठा पूर्वक कार्य करता है भगवान का भक्त, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावना मृत को प्राप्त होता है। तो भगवान जो हाल में रखे, हमारे सामने जो वर्तमान परिस्थिति है वो भगवान द्वारा दी गई है। हमें भूतकाल या भविष्य काल में नहीं रहना चाहिए। भविष्य काल में अगर हम चिंता करते हैं तो हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं है, और भूतकाल के अंदर अगर हम रहते हैं तो वो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, और भूतकाल जो बीता है वो हमारे कर्मों का हिसाब था। और वर्तमान काल जो है चल रहा है, ये भगवान के अंतर्गत, भगवान के द्वारा प्रकृति चल रही है और प्रकृति के द्वारा सत्वगुण, रजोगुण के, तमोगुण के अंदर हम चल रहे हैं। इसलिए हमारे मन में कोई किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या होता है तो हम इसके जिम्मेदार होते हैं, और इसके द्वारा अगर हम वर्तमान स्थिति में भगवान की भक्ति करते हैं तो ये भगवान के द्वारा बताए गए प्रकृति के नियमों के अंतर्गत हम विशुद्ध सत्व में चल रहे हैं, ये समझना चाहिए। ये कई लोग पूछते हैं कि कैसे पता चले हम विशुद्ध सत्व में है या नहीं। विशुद्ध सत्व तब माना जाता है जब हम गीता के नियमों का पालन करें, वर्तमान स्थिति कोई भी हो, हमें इसका रिजल्ट क्या मिलेगा वो सोचे बिना हम भगवान को और गुरु को प्रसन्न करने की कोशिश करें। इसी में हमारा आध्यात्मिक कल्याण है। कृष्ण तुष्टे जगत तुष्ट, लेकिन आजकल लोग कहते हैं, मूर्ख लोग कहते हैं जन सेवा वो प्रभु सेवा। जन सेवा प्रभु सेवा तब हो सकती है सभी जन में हम उनकी जन की आत्माएं देखें, तब तो वो प्रभु सेवा है। अगर जन सेवा प्रभु सेवा तब होती है जब हम कृष्ण प्रसाद खिलाए, उनकी आत्मा का कल्याण करें। जन सेवा वो नहीं है उनके लिए हॉस्पिटल बंधाए या टेम्पररी पानी का परब बंधाए, वो टेम्पररी सेवा है, वो सीमित है। लेकिन जन सेवा प्रभु सेवा तब हो सकती है जब वो जन को हम भगवान की ओर ले जाए, तब वो जन सेवा प्रभु सेवा वास्तविक सेवा है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं, ये त्रेतनभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। अनुवाद, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं, यानी पालन नहीं करते और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञानों से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो अगर हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो हमारा विनाश या नष्ट भ्रष्ट, हम दिग्भ्रमित होंगे और ज्ञान से विमुख अज्ञान की ओर जाएंगे। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवामां प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। प्रभुपाद जी परपट में बताते हैं, यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा का उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी वो दंड क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा के प्रति एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ यानी अजान रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। हाँ, एक बात जरूर है कि जो शास्त्र का अभ्यास करता है वो व्यक्ति सुकृत है कि वो शास्त्र की ओर आगे बढ़ा है, लेकिन शास्त्र की आज्ञा का पालन करने का जो रीत बताई है
वो रीत है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तज्ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिनः। तो उस दिशा में हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए आगे चलना चाहिए। उसके साथ भक्तों का संग में हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। और इस जप और पालन करते हुए, भक्तों के संग में रहते हुए, हम शास्त्रों का पालन करते हुए हम आनंद में रहेंगे और हमारा निरानंद रहेगा और टेम्पररी आनंद से हम मुक्त हो जाएंगे। हम शाश्वत आनंद में जाएंगे। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, वो आनंद दिन व दिन बढ़ता जाएगा जो कृष्ण के साथ होगा। और कृष्ण से विमुख आनंद है या कृष्ण के साथ अपनी बुद्धि से चैलेंज करने का आनंद है, वो नष्ट होगा, दिग्भ्रमित होगा। ये भगवान लालटेन दिखा रहा है। ये भगवान हमें हमारा कल्याण चाहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि ये पालन करो। तो इसलिए हम दूषित मन से भगवान को भगवत गीता समझने की कोशिश ना करें। हरे कृष्णा, आप सबका कल्याण हो, आप सब शास्त्र अंगित रहे। ऐसी भावना के साथ इस भगवत गीता यथारूप साप्ताहिक क्लास यहाँ समाप्त करता हूँ। इस कक्षा का जो भी सुकृति है मैं मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज को अर्पित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपने इस भगवत गीता की कक्षा में भाग लिया और बड़े प्रेमी भक्त के नाते आपको भी मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण, क्योंकि आप भी गुरु के द्वारा भेजे गए श्रोतागण हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं 7778039139। हरे कृष्ण।